हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, मैं ये एक छोटा सा कार्डिगन बना रही हूँ जो 1 से 2 साल तक के बच्चे के नाप के हिसाब से है। आप इसे गर्ल्स या बॉयज़ किसी के लिए भी बना सकती हैं। आप इसको अपने मनपसंद किसी भी कलर में बना सकती हैं। मैं इसको बना रही हूँ बेबी वूल से और ये है मेरा लच्छी वाला ऊन और ये है देखिए वर्धमान का ब्रायलॉन। तो ये है 4 प्लाई ऊन जिसको हम बोलते हैं बेबी वूल, वो है। तो ये मेरा लच्छी वाला ऊन है, इससे मैं बना रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से किसी भी ऊन में या कलर में इसको बना सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने टोटल 60 स्टिचेस यानी कि 60 फंदे डाले हैं। 10 नंबर की सिलाई मैंने यहाँ पे ली है और यहाँ पे मैंने 2 सीधा और 2 उल्टा का बॉर्डर बनाया है और ये मैंने बनाया है लगभग 16 सिलाई। और मैं इसको नाप के भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये अगर हम इंची टेप से नापेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये लगभग 2 से कम है, यानी कि 1.25 इंच का ये हमारा बॉर्डर है। तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। आप चाहें तो थोड़ा कम भी बनाइए या आपको पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी बॉर्डर बना सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे 16 सिलाई सिलाई भी आपको बता दी कि मैं इसको 16 सिलाई का बॉर्डर बनाने के बाद अब इसका ऊपर का पैटर्न बनाऊंगी। तो यहाँ अभी मेरी 16 सिलाई कंप्लीट नहीं हुई है। ये मेरी 15वीं सिलाई है राइट साइड से और रॉन्ग साइड से मैं इसमें फंदा बढ़ाऊंगी। तो आप अपने हिसाब से फंदे बढ़ा सकती हैं। आप चाहें तो आप राइट साइड से भी फंदे बढ़ा सकती हैं। मैं रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ाऊंगी और फिर राइट साइड से मैं इसमें छोटी डिजाइन का एक पैटर्न डालूंगी और ताकि ये प्लेन ना लगे और बनाने में भी इजी रहे। तो बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए है जो इसको आसानी से बना लेंगी। तो यहाँ पे बस नॉर्मल मैंने फंदे डाले हैं। जिस तरीके से भी आपको फंदे डालने आते हैं आप इसमें डाल सकती हैं। मैंने डबल धागा करके ये फंदा डाला है। पहले मैंने ये डबल धागा किया है, फिर इसको फंदा डाला है। टोटल 60 फंदे और 15 सिलाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है और 16वीं सिलाई यानी कि रॉन्ग साइड से मैं इसमें फंदे बढ़ाऊंगी। तो मैं फंदे किस तरीके से इसमें बढ़ाऊंगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पहला फंदा मैं उतार के दूसरे फंदे को भी इस तरह से उल्टा बुन लूँगी। और अब ये जो हमारा तीसरा फंदा है तो इसमें मैं एक फंदे को 2 बार बनाऊंगी। तो यानी एक बार देखिए इस तरह से हमने उल्टा बनाया और अब इस फंदे को ऐसे पलट लेंगे और फिर इसमें एक बार और से उल्टा हम बना लेंगे। तो यहाँ एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब मैं जो फंदा बढ़ाती हूँ कैसे बढ़ाती हूँ तो देखिए अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदा मैंने बना लिया उल्टा। अब 11वें फंदे में फिर से फंदा बढ़ाऊंगी तो ये मेरा दूसरा फंदा बढ़ जाएगा। टोटल मैं इसमें 6 फंदे बढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए 2 फंदे हमारे हो गए, 1 का 2 मैंने यहाँ कर लिया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर से 11वें फंदे में फंदा बढ़ा लूँगी। तो ये मेरा तीसरा फंदा। तो ये देखिए 2 बार मैंने बनाया, ये तीसरा फंदा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगी चौथा फंदा। तो ये देखिए चौथा फंदा। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 11वां फंदा देखिए एक बार उल्टा बनाया, इसको मैंने पलटा इस तरह से और फिर इधर से किया। तो ये हो गया मेरा 5वां फंदा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 11वें फंदे में फिर से
1, फिर यह पलटा ये 2, यानी छठवां फंदा। टोटल 6 फंदे मैंने इसमें बढ़ा लिए और अब ये हमारा तैयार है आगे से डिजाइन डालने के लिए। तो रॉन्ग साइड से मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं, तो अब राइट साइड से आपको डिजाइन सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहें तो आप राइट साइड से भी फंदे बढ़ा सकती हैं। और इस तरीके से मैं जब 2 रंग का डिजाइन बनाना होता है तो और आसानी हो जाता है कि उल्टे तरफ से हमने फंदे बढ़ा लिए और राइट साइड से हमने अपना पैटर्न स्टार्ट कर लिया। तो इस तरीके से भी कर सकती हैं। और अगर आपको प्लेन बनाना है तो आप पूरी 16 सिलाई की बॉर्डर बनाने के बाद आप फंदे बढ़ा सकती हैं। तो ये है, देखिए इस तरीके से। और नीचे भी मैंने 10 नंबर की सिलाई से ही बॉर्डर बनाया है, ऊपर भी मैं इसको 10 नंबर की सिलाई से ही बनाऊंगी। आप चाहें तो इसको ऊपर सिलाई चेंज कर सकती हैं। आप अपने ऊन और हाथ के हिसाब से सिलाई लीजिएगा। ये मेरा 4 प्लाई ऊन है तो मैं इसमें 10 नंबर की सिलाई ले रही हूँ। आपका हाथ अगर टाइट हो तो आप इसमें 9 नंबर की सिलाई भी ले सकती हैं। अब देखिए इसमें पैटर्न डालेंगे, बहुत छोटी बुनाई का पैटर्न। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी तो ये 2 सीधा और 2 उल्टा, इन्हीं 4 फंदों को रिपीट करेंगे। 2 सीधा, 2 उल्टा, 2 सीधा, 2 उल्टा, 2 सीधा, 2 उल्टा, 2 सीधा, 2 उल्टा। इन्हीं 4 फंदों को रिपीट करते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। 2 सीधा, 2 उल्टा, देखिए 2 सीधा, 2 उल्टा और लास्ट में 2 सीधा। तो 2 सीधा से शुरू हुआ है और 2 सीधा पे ही ये खत्म हुआ है। अब रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, रॉन्ग साइड से कुछ नहीं करना है। तो बहुत ही छोटी बुनाई का ये हमारा स्वेटर है, तो इसको हम आसानी से बना लेंगे। और आप इसको लाइट या डार्क किसी भी कलर में बना सकती हैं, सभी में ये पैटर्न अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से सारा उल्टा उल्टा बुन के हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो एक तरह से हमारी ये जो डिजाइन है वो 4 सिलाइयों की है, तो ये दूसरी सिलाई हमारी है। तो इसको हम उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए रॉन्ग साइड से मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब राइट साइड से जो हमने स्टार्टिंग में 2 सीधा बनाया था उसको हम उल्टा बनाएंगे और जो उल्टा बनाया था उसको हम सीधा बनाएंगे। तो पहले फंदे को हम कुछ नहीं करेंगे, पहला फंदा हमारा जैसे भी है इसको पहला फंदे को हम उतार लेंगे। इस स्टार्टिंग आपको फंदे उतारने से ही करने चाहिए, इससे हमारे स्वेटर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और बाद में जब स्वेटर की सिलाई हम करते हैं तो बहुत अच्छे से इसकी सिलाई भी हो जाती है। तो स्टार्टिंग 2 उल्टे से करना है, तो पहला फंदा मैंने उतार के दूसरे फंदे को इस तरह से उल्टा बना लिया। अब यहाँ से हमारा ये पैटर्न स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे रहेगा 2 उल्टा और 2 सीधा। तो ये देखिए 2 उल्टा और 2 सीधा। तो अब जो सीधा था उस पर उल्टा हो जाएगा और जो उल्टा था उस पर सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना ये पैटर्न बनाते जाएंगे। तो ये है तीसरी सिलाई हमारे इस डिजाइन की। तो इस तरह से ये हमारी डिजाइन भी सेट हो गई और बहुत छोटी बुनाई का ये डिजाइन है, तो आपको बनाने में भी आसानी रहेगी। तो देखिए इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट करेंगे, सीधा पे उल्टा, उल्टा पे सीधा, 2 सीधा 2 उल्टा का ही पैटर्न है, बहुत ईजी है। इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से लास्ट में भी हम देखिए इस तरह से लास्ट वाले फंदे में एक उल्टा बना के और लास्ट जो हमारा फंदा उसको हम इस तरह से सीधा बना देंगे। तो ये हमारा जो दोनों साइड है ये अच्छे से आएगा। अब चौथी सिलाई इस डिजाइन की पूरी उल्टी बुनाई से कंप्लीट होगी। तो ये देखिए यहाँ पे चौथी सिलाई पूरा उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इन्हीं 4 सिलाइयों को रिपीट करने से हमारा ये एक छोटा सा बुनाई पैटर्न तैयार हो जाएगा। तो आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे इस डिजाइन को बना सकती हैं।
ये चौथी सिलाई भी कंप्लीट कर लेते हैं उल्टा उल्टा बना के। तो ये देखिए इस तरीके से 4 सिलाई का हमारा ये पैटर्न है। तो 2 सीधा 2 उल्टा ही बनाना है, बस फंदा हमारा चेंज होता रहेगा। तो इन्हीं डिजाइन को डालते हुए पहले मैं इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको इसकी बाजू की घटाई बताऊंगी और ऊपर गले की घटाई भी बताऊंगी। बैक पार्ट है ये, लेकिन मैं थोड़ा सा गला जरूर घटाती हूँ। इससे ऊपर जब हम गले का बॉर्डर बनाते हैं तो वो बहुत अच्छे से शेप में आता है और गले पे फिट भी आता है, चढ़ा चढ़ा नहीं रहता है। तो देखिए यही 4 सिलाई को रिपीट करते हुए लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद हम बाजू की घटाई करेंगे। तो ये लंबाई कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखा दूंगी कि इसकी लेंथ कितनी मैंने रखी है और कितनी लेंथ पे मैं इसकी बाजू की घटाई कर रही हूँ। तो पहले मैं इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ, पहले उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए इसकी लंबाई मैंने बाजू घटाने तक की कंप्लीट कर ली है और बहुत आसानी से देखिए ये बन जाता है। तो इसकी लंबाई जो है मैं आपको इंची टेप से नाप के बता देती हूँ। तो यहाँ से नीचे बॉर्डर तक का हम अगर लेंथ देखें तो टोटल देखिए ये 7 इंच है। 7 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। अब हम इसकी बाजू की घटाई करेंगे। तो मेरे इसमें जो है टोटल जो फंदे हैं वो 70 फंदे के अंदर हैं। तो मैं जो पैटर्न बनाती हूँ तो 60 से 70 फंदे के बीच में जब मेरे स्वेटर का फंदा रहता है तो मैं यहाँ की जो घटाई करती हूँ वो मैं 2 2 1 करती हूँ, ज़्यादा घटाई नहीं करती हूँ। और अगर ये 70 फंदे होते तो फिर मैं इसको 3 2 1 घटाती। तो अगर सेम पैटर्न में आपको थोड़ा बड़ा बनाना है या आपको फंदे थोड़े ज़्यादा रखने हैं तो आप ये मान के चलिए कि 50 से 60 फंदे रहते तो मैं सिर्फ 2 और 1 घटाती, यानी टोटल 3 फंदे। 60 से 70 का बीच का जो फंदा है तो उसमें मैं 2 2 1 करके घटाती हूँ, यानी टोटल 5 फंदे इधर 5 फंदे इधर। और 60 से 70 फंदे जब होते हैं तो मैं 3 2 1 घटाती हूँ। और 70 से 80 फंदे जब होते हैं तो मैं 4 2 1 घटाती हूँ। तो ये मेरा पैटर्न है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने आपको बता दिया है, आप चाहें तो इसी तरीके से बनाएं या आप अपने हिसाब से फंदे कम ज़्यादा भी घटा सकती हैं। तो ये जो मेरा पैटर्न है वो 70 फंदे के अंदर है। टोटल 56 फंदे इसमें हैं। तो मैं इसको दोनों तरफ से 2 2 1 करके, यानी कि 5 फंदा इधर और 5 फंदा इधर इसको घटाऊंगी। तो अब देखिए पैटर्न जैसे बन रहा है उसको हम सेम वैसे ही बनाते जाएंगे, पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम 2 फंदे घटाएंगे। तो पहला फंदा उतार के मैंने दूसरा फंदा बनाया है और इस फंदे को, पहले वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। तो ये एक फंदा घट गया, फिर ये दूसरा फंदा इस तरीके से, ये तो 2 फंदे घट गए। अब पूरी सिलाई हमको ऐसे ही बना लेनी है, जो हमारा पैटर्न बन रहा है उसको हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न बनेगा डिजाइन। तो यहाँ हम 2 उल्टा बनाएंगे और यहाँ पे पिछली बार बना था तो यहाँ पे हम 2 सीधा बनाएंगे। तो इस तरीके से मैं ये पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी राइट साइड की, जहाँ से हमने फंदा घटाना स्टार्ट किया है। तो ये सिलाई पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई कंप्लीट हो गई। लास्ट वाला फंदा मैंने सीधा बनाया है, क्योंकि यहाँ का 2 उल्टा अगर हम बनाएंगे तो फिर यहाँ ये जो देखिए ये जो हमारी किनारी आती है ये इस तरह से फाइन नहीं आएगी। तो अब रॉन्ग साइड से भी 2 फंदा घटाएंगे। तो आप दोनों तरीके से घटा सकती हैं। पहले ये फंदा उतार के ये उल्टा बनाइए और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार दीजिए इस तरीके से। या मैं क्या करती हूँ, मैं ये एक और एक, ये 2 फंदे साथ में लेती हूँ और 2 एक संग ऐसे घटा दी। तो ये 2 फंदे हमारे इस तरफ से घट गए। अब रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा बनाएंगे। तो रॉन्ग साइड से ये हमारा पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ये सिलाई भी हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। फिर राइट साइड से 2 और रॉन्ग साइड से 2 घटाएंगे। जैसा मैंने बताया कि 5 फंदे दोनों तरफ से 5 5, यानी कि 10 फंदे हम इसमें घटा देंगे। तो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ मैं पहले। तो ये देखिए ये इस तरह से
कंप्लीट हो गया। और अब फिर से हम 2 फंदे घटाएंगे। तो फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे और दूसरे फंदे को हम सीधा बुन के पहले वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर दूसरा फंदा बनाएंगे और इस तरह से ये दूसरी बार इसको हम उतार देंगे। तो इस तरह से पहली बार 2 फंदा घटा और दूसरी बार भी 2 फंदा हमारा घट गया। अब बाकी का हमारा जो पैटर्न है उसको हम सेम बनाते जाएंगे। इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से फिर हम 2 फंदे घटाएंगे। यहाँ पे देखिए, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे और अब रॉन्ग साइड से भी 2 फंदे घटा लेंगे। तो मैं जो घटाती हूँ मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। तो देखिए, ये 2 फंदा हमने लिया एक संग, इसको उतार दिया एक बार, फिर ये जो फंदा आया इसको सलाई पे चढ़ाया, एक और फंदा लिया और एक बार और घटा दिया, यानी कि 2 बार हमने फंदे घटा लिए। तो ये हो गया 2 2 दोनों तरफ से, और एक बार और हम घटाएंगे दोनों तरफ से एक एक फंदा। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई और अब हम लास्ट बार एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाएंगे। तो ये पहला फंदा उतार के दूसरा मैंने बनाया और ये एक बार हमने फंदा उतार दिया। तो अब देखिए, ये इस तरीके से हमारी थोड़ी सी यहाँ पे गोलाई आ जाती है। तो ये 2 2 1 करके मैंने घटा लिया। अब बाकी का पैटर्न बनाते हुए सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से भी एक फंदा हम घटा लेंगे। तो ये मैं पूरा बना के आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, तो उनको भी बनाने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने ये पूरा घटा के भी आपको दिखाया है। तो ये देखिए, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, राइट साइड से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लिए और अब रॉन्ग साइड से एक फंदा इस तरह से 2 का 1 करेंगे। तो ये जब 2 फंदे हम घटाते हैं तो ये एक फंदा हमारा आ जाता है, यानी एक फंदा हमारा घट गया। और अब ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से दोनों तरफ से हमारे 5-5 फंदे घट गए और इसके बाद हम ऊपर गला घटाने तक की लंबाई कंप्लीट करेंगे। तो ये बाजू की घटाई हमारी हो गई और ये बैक पार्ट है, तो मैं बैक पार्ट पूरा आपको बता रही हूँ और ये मैं कई पार्ट में आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको बटन होल और ये बटन पट्टी, गला वगैरह ये मैं सब साथ में बनाऊंगी और कैसे बनाऊंगी वे मैं आपको दिखाऊंगी। स्लीव और सारी पैटर्न, फ्रंट के 2 पार्ट, तो ये सब मैं आपको बना के दिखा दूंगी। तो देखिए, इस तरीके से ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, ये दोनों तरफ से हमारा ये बाजू की घटाई हो गई है और ये हमारा थोड़ा सा इसलिए घटाते हैं कि जब हम यहाँ पे स्लीव को ऐड करेंगे, या अगर आप स्लीवलेस भी बनाती हैं तो यहाँ से अगर हम बॉर्डर उठाएं तो हल्का सा ये गोलाई हमारा आए। तो ये है हमारा अभी तक का पार्ट और इसकी लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ तक करने के बाद अभी हमारी जो स्वेटर की लेंथ है तो 7.5 इंच आई है, यानी कि ये घटाने में मेरा 1/2 इंच बढ़ा है। तो ये मेरा बेबी वूल है, तो इसमें लेंथ बहुत नहीं बढ़ती है। अगर आप 2 प्लाई का ऊन या कोई मोटा ऊन लेती हैं तो उस हिसाब से आप इसको बना सकती हैं। तो ये देखिए 7.5 हमारा हो गया है। अब यहाँ से मैं थोड़ी लंबाई और कंप्लीट करूँगी और इसके बाद मैं गले की घटाई करूँगी। तो गले की घटाई कैसे करेंगे, शोल्डर पे कितने फंदे रखेंगे, ये मैं आपको इसकी लंबाई थोड़ी और जो मुझे लेनी है वो बनाने के बाद बताऊँगी। ये देखिए, इसकी लंबाई यहाँ से घटाने के बाद मैंने इतनी कर ली है। टोटल लंबाई अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ तक तो ये है, ये देखिए यहाँ से अगर मैं इसको देखूं तो टोटल 10 इंच की लंबाई हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी गले की घटाई करेंगे। तो यहाँ मैं 15-15 फंदे शोल्डर पे रखूँगी और बाकी फंदे मैं बीच में गले के लिए घटा दूँगी। तो पहले इसको हाफ कर लेंगे। तो टोटल 66 फंदे मेरे थे, 2-2 1 करके 5-5 फंदे करके घटाने पे 10 फंदे मेरे घट चुके हैं। तो अब इसमें 56 फंदे हैं। तो पहले इसको हाफ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी।
तो मैं जो गला घटाती हूँ बिल्कुल हाफ करने के बाद आधा इधर और आधा इधर घटाती हूँ और फिर शोल्डर के फंदे एडजस्ट कर लेती हूँ। तो जो फंदे मुझे रखने हैं, तो मुझे पता है कि मुझे 15 फंदे रखने हैं, तो उसके हिसाब से फिर मैं गला घटाऊंगी। तो आप दो तरीके से कर सकती हैं, या तो आप पूरा एक साथ घटा लीजिए फिर हल्का सा गोलाई दीजिए। जैसे ये हम घटाते हैं यहाँ पे, तो ये हल्की सी गोलाई आ जाती है, तो ये थोड़ी सी गोलाई हम देते हैं गले को घटाने के बाद। तो मैं इसको हाफ हाफ करती हूँ और आधा इधर और आधा इधर करके घटा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको हाफ कर लेती हूँ, यानी जो 56 फंदे हैं उसमें से हाफ हाफ कर लेंगे। फिर दोनों तरफ के शोल्डर को कैसे घटाना है, गले को कैसे घटाना है और शोल्डर को कैसे करना है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए हाफ हाफ मैंने कर लिया है। 28 इधर 28 इधर, यानी कि 28 फंदे दोनों तरफ हैं। अब 15 फंदे मैं शोल्डर के लेने के बाद यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और एक ये 15 फंदे मेरे हैं। और इसके बाद जो मैंने 2 2 1 करके स्लीव में घटाई की है, बाजू की घटाई जो की है, तो 5 फंदे मैं और ले लूँगी। तो 2 2 4 1 5। अब मेरे बचे फंदे देखिए 2 4 6 और ये 8। तो सबसे पहले 8 फंदे बंद करूँगी राइट साइड पे, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ जो हमारा फंदा बचा है, हाफ पोर्शन पहले बनाएंगे, फिर हाफ पोर्शन को हम बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 और यहाँ से एक फंदा इस पर से उतार देंगे। इस तरह से हमारा ये एक फंदा घट गया। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब बाकी जैसे हमारी डिजाइन आ रही है उसको सेट करते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे और रॉन्ग साइड से भी इसको हम इसी तरीके से, यानी उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए रॉन्ग साइड हो गया। अब इसी साइड का ये पोर्शन पहले बना लेंगे, फिर इसको हम बनाएंगे, या आप चाहें तो दोनों साथ में भी बना सकती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 फंदे घटाऊंगी इस तरह से, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर बाकी के फंदे मैं डिजाइन के हिसाब से कंप्लीट करके राइट साइड और फिर रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लूँगी इस तरह से। तो टोटल आपके 13 फंदे एक साइड और 13 फंदे एक साइड में घटेंगे, यानी 8 हमने पहले घटाए हैं और 5 हम बाद में घटाएंगे। 2 अभी घटाया, फिर 2, फिर 1 करके इस तरह से मैं इसकी घटाई कंप्लीट करूँगी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे रॉन्ग साइड भी कंप्लीट कर लेती हूँ। आपके फंदे अगर और ज़्यादा हैं या आप शोल्डर पे चाहें तो और ज़्यादा फंदे रख सकती हैं। मैंने 15 रखा है, आप 18 फंदे रख सकती हैं, 20 फंदे रख सकती हैं अगर आपको शोल्डर ज़्यादा चौड़ी चाहिए तो, और नहीं तो 15 फंदे काफ़ी होते हैं इस मेजरमेंट के हिसाब से। तो अब देखिए फिर 2 फंदे मैं घटाऊंगी यहाँ पे, तो ये 1 2 और फिर से डिजाइन को सेट करते हुए हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। छोटी बुनाई की डिजाइन है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और बिगनर्स के लिए है। तो आपको अगर डिजाइन बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप इसको प्लेन भी बना सकती हैं। तो इस तरह से 2 फंदे मैंने पहले घटाए, फिर 2 इस बार घटाए और इस तरह से हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे। इसको करके
देखिए। और अब यहाँ पे एक फंदे को हम घटा लेंगे। तो इस तरह से लास्ट हमारा, तो पहली बार हमने 8 फंदे घटाए साथ में, और अब इस बार हमने 2 2 1 करके टोटल 5 फंदे घटाए हैं। तो इस तरीके से हमारी एक साइड के शोल्डर की घटाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर रॉन्ग साइड से बनाने के बाद हम दूसरे साइड के शोल्डर के फंदे को घटा के कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने 8 फंदे एक साथ घटाए हैं, आप उसको 7 करके 3 2 1 करके भी फंदे घटा सकती हैं। अब ये लास्ट हमारी सिलाई है रॉन्ग साइड से, इसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फंदे अगर हम काउंट करें तो देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ये फंदे हमारे शोल्डर के आ गए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा धागा इतना रख के कट कर लेंगे और फिर दूसरे साइड की बिनाई भी इसी से कर लेंगे। अब देखिए जहाँ से हमने सबसे पहले घटाना स्टार्ट किया था, ये यहीं से इस तरह से आप चाहें तो क्रोशिया हुक से भी निकाल सकती हैं, या इस तरह से करके ये देखिए, और यहाँ पे हम डबल नॉट लगा लेंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे छोड़ नहीं रखेंगे, यहाँ ये जो हमारा धागा है, और क्योंकि इधर से हमको उल्टा उल्टा ही बनाना है तो यहाँ से ही हम घटाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमने पहले 8 फंदे घटाए, अब हम इस साइड पहले 8 फंदे घटाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 फंदे एक साथ बनाएंगे। मैं इस तरह से घटाती हूँ इसलिए मैं इसी तरह से आपको दिखा रही हूँ। फिर ये फंदा इस पे लेंगे और ये, और इस ऊन को हम इसमें यहाँ से फंसाते जाएंगे। तो ये देखिए 2 फंदे घट गए, यहाँ पे ये 3 4 5 6 7 और ये 8। अब पूरी सिलाई हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे, और ये धागा हमारा जहाँ तक फंसता जाता है इसको आराम से इस तरह से फंसाते चले जाएंगे साथ के साथ में। तो आपको बाद में इसको सुई से या क्रोशिया से फंसाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा साथ के साथ ये भी कंप्लीट होता चला जाएगा। तो कोशिश करें कि आप एक साथ कर लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें आपको दिक्कत आती है तो आप बाद में इस सिरे को सुई से भी अंदर की तरफ फंसा सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम बाकी के फंदे भी यहाँ से रॉन्ग साइड से घटाएंगे। देखिए इस तरह से ये हाफ हाफ हो गया, यहाँ से हमने हाफ इधर घटाया और अब यहाँ से हाफ हम इधर की तरफ घटा रहे हैं। तो अब ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो जिस तरह से आपकी देखिए डिजाइन सेट होती है उस डिजाइन को भी आप देखती जाइएगा और सेट करती जाइएगा। इस साइड के डिजाइन को सेट करने में दिक्कत नहीं आती है क्योंकि ये शुरुआत है और छोटी बुनाई है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि सीधा पे उल्टा, उल्टा पे सीधा ही हमको बनाना है। तो ये हम आराम से करते चले जाएंगे। तो ये देखिए, तो जो हमारी डिजाइन जो घटाई हमारी लेफ्ट साइड की सिलाई का सीधी तरफ से था, सेम उतने ही फंदों की घटाई हम यहाँ पे रॉन्ग साइड से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब 2 फंदे यहाँ पे मैं घटाऊंगी। तो ये इस तरह से 2 फंदे एक साथ लेके जब हम इस तरह से करते हैं तो ये एक फंदा हमारा घट गया, एक सिलाई पे आ गया फिर इसको हम दूसरी सिलाई पे चढ़ाएंगे और 2 फंदे साथ में लेके इस तरह से घटा देंगे। तो 2 फंदे हमारे घट गए, रॉन्ग साइड से इसको कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखिए, अब राइट साइड से फिर से अपनी डिजाइन को सेट करते हुए ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो देखिए डिजाइन को सेट करते हुए कोई सिलाई मैं स्किप नहीं कर रही हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे फिर से हम 2 फंदा एक साथ घटाएंगे। तो ये देखिए, ये एक, इसको लिया सिलाई पे, दूसरा फंदा यहाँ से लेंगे और ये 2, उल्टा सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। और 2 सिलाई हमारी और बनेगी। यहाँ पे देखिए, सीधी तरफ से यहाँ आप कुछ नहीं करना है, जितने फंदे हैं उनको बस हमने सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेना है, यानी डिजाइन डालते हुए। ये देखिए, और अब यहाँ पे हम लास्ट में एक फंदा और घटाएंगे इस तरीके से। तो अब देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, और यहाँ पे भी अब हम इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरह से बैक का पार्ट जो है वो तैयार हो गया। ये देखिए ऐसे, और इसकी लंबाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से लगभग 11 इंच, यहाँ ये घटाई 1 इंच के लगभग यहाँ पे हुई है। हल्का सा यहाँ पे गोल शेप आ जाता है, तो ये जो फिर हम बॉर्डर बनाते हैं यहाँ पे गले का, तो गले की शेप बहुत अच्छी आती है। तो ये है, देखिए इतना हमारा बैक पार्ट। मुझे उम्मीद है कि ये इतना पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे मैं इसका 2 पार्ट बनाऊंगी, तो वो बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। जो हम फ्रंट पार्ट का बॉर्डर बनाएंगे यानी बटन पट्टी के लिए, वो हम अलग से बनाएंगे, तो उसके लिए भी मैं अलग अलग ही वीडियो बनाऊंगी। तो इतना पार्ट मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे की जो फ्रंट पार्ट की वीडियो है मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करूँगी, और इतना आप तब तक देखिए और मुझे बताइए कि इसमें आपको और क्या जानना था, या इसमें आपको क्या ठीक लगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में इसी डिजाइन के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।